Hi everyone, welcome to my channel. This is Sriha and you are watching Beam of Knowledge. Today we will discuss about future perfect tense, which is our 11th tense and which is second last tense. So अब देखते हैं हमारे tenses complete हो जाएंगे. अब हमारा एक tense रह गया है. So let's see कि हम देखते हैं इसमें क्या है. टेंस को सीखने के लिए आपको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए वो देखते हैं. हाउ टू डिफ़ाइन द टेंस, टेंस को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है. हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंसेस इन उर्दू, जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को तो हमें पता होना चाहिए कि उर्दू में उसकी क्या पहचान होती है. फिर उसके बाद उसका फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स, उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे. व्हाट आर, जब हमें हेल्पिंग वर्ब्स का पता चल गया, हमें फार्मूलाज का पता चल गया, उसके बाद हम देखते हैं कि अब इनको ट्रांसलेट कैसे करना है. सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, फिर हम उनको प्रैक्टिस करते हैं इनको ट्रांसलेट करने के लिए. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल how to define future perfect tense. It shows the completion of some work in the future. ठीक है, मुस्तकबिल में किसी काम का मुकम्मल हो जाना ज़ाहिर करता है. अब हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि किसी ने कोई काम कर लिया होगा या कोई काम हो चुका होगा. ठीक है, तो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में जब हम ये सोचते हैं कि कोई काम हो चुका होगा तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. उर्दू सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह. ठीक है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह, और लिया होगा, ली होगी और लिए होंगे. ठीक है, उसने काम कर लिया होगा, वो काम कर चुका होगा. तो ये दोनों एक जैसे ही सेंटेंसेस हैं, दोनों फ्यूचर परफेक्ट के ही सेंटेंस होंगे. So let's see what is the formula and sentence structure of this tense. अब इसमें हम sentences को कैसे यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रक्चर हम रखेंगे, क्या फार्मूला होगा, क्या हेल्पिंग वर्ब्स होंगे. सो देखते हैं. सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट होगा उसमें प्लस विल हैव और शैल हैव लगाएंगे. ठीक है, या विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा और थर्ड फॉर्म वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. अब आपको पता होना चाहिए कि जो परफेक्ट टेंसेस हैं वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. ठीक है, इसी तरह नेगेटिव फिगरे बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए यहाँ पर नॉट नेगेटिव बनाने के लिए हम कहाँ पर नॉट लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम विल और हैव के दरमियान में, मिड में यहाँ पर नॉट लगाएंगे. ठीक है, इसी तरह अगर शैल हैव आ गया तो हम उसके दरमियान में नॉट लगाएंगे तो वो बन जाएगा शैल नॉट हैव. नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सवालिया फिक्रे बनाने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होगा. सो विल और शैल को हम स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हैव लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पर ऊपर हमने नॉट को लगाया मिड में. इस तरह जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में आ जाएगा. ठीक है, या तो विल आएगा या शैल आएगा, उसके साथ हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम हैव लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और ये तीनों हमारे हो गए फार्मूलाज कि हमने सेंटेंसेस को कैसे यूज़ करना है. लेट्स सी हाउ टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स. अब देखें, विल और हैव है हमारे पास, शैल हैव है. ठीक है, विल हैव है और शैल हैव है हमारे पास, तो हमने इसको कैसे यूज़ करना है. विल हैव हम किसके साथ लगाएंगे और शैल हैव हम किसके साथ लगाएंगे. जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट किया था तो तभी से मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो शैल बी हो, चाहे वो शैल हैव हो या सिंपल शैल हो, उसके साथ हम आई और वी के साथ ही शैल लगाएंगे. और इसी तरह ही, शी, इट, दे, यू सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम विल हैव लगाएंगे. ठीक है, एनी सिंगुलर नाउन और एनी प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस के साथ हम विल हैव ही लगाएंगे और आई और वी के साथ शैल लगाएंगे. ओके, लुक एट द एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1 इज़ वो आम खा चुके होंगे. दे विल हैव ईटन द मैंगोज. ठीक है, दे चुके से हमें पता चल रहा है कि ये परफेक्ट का टेंस है और ये से पता चल रहा है कि ये
जो है वो फ्यूचर का टेंस है, ठीक है। सो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इसमें हम फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल दे विल हैव, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। ईट हमारे पास यहाँ पर वर्ब है, क्योंकि खाने की बात हो रही है तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईट, एट, ईटन। तो ईटन द मैंगोज, वो आम नहीं खा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव ईटन मैंगोज, क्या वो आम खा चुके होंगे। विल दे हैव ईटन मैंगोज। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ तुम नहा चुके होंगे। यू विल हैव टेकन बाथ, तुम नहा नहीं चुके होंगे। यू विल नॉट हैव टेकन बाथ, क्या तुम नहा चुके होंगे। विल यू हैव टेकन बाथ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ माली पौधों को पानी दे चुका होगा। गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट, पानी देने के लिए पौधों को वाटर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, वाटर्ड द प्लांट। माली पौधों को पानी नहीं दे चुका होगा। गार्डनर विल नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स, क्या माली पौधों को पानी दे चुका होगा। विल गार्डनर हैव वाटर्ड द प्लांट्स। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 4 इज़ अली कल शाम तक इम्तिहान दे चुका होगा, ठीक है। अब वही फ्यूचर की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो अली विल हैव टेकन द एग्ज़ाम टिल टुमारो इवनिंग, ठीक है। अली कल शाम तक इम्तिहान नहीं दे चुका होगा। अली विल नॉट हैव टेकन द एग्ज़ाम टिल टुमारो इवनिंग, क्या अली कल शाम तक इम्तिहान दे चुका होगा। विल अली हैव टेकन द एग्ज़ाम टिल टुमारो इवनिंग। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 5 इज़ हमने ख़रीदारी कर ली होगी। वी शैल हैव डन शॉपिंग, ठीक है। हमने ख़रीदारी नहीं कर ली होगी। वी शैल नॉट हैव डन शॉपिंग, क्या हमने ख़रीदारी कर ली होगी। शैल वी हैव टेकन शॉपिंग। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल वो घर वापस जा चुके होंगे। रात हो चुकी होगी। वो अपना काम कर चुके होंगे। तुम खेल चुके होंगे। So my next lecture will be future perfect continuous tense, last tense होगा हमारा. So keep watching and keep sharing. Thank you.